नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। रात के 10 बज चुके हैं और डीडी न्यूज पर रात 10 बजे के मायने होता है दमदार 10। जी हां, दमदार 10, क्योंकि रात 10 बजे आपका पसंदीदा टेलीविजन प्रोग्राम, आपका पसंदीदा टीवी शो, आपकी पसंदीदा टीवी डिबेट दो टूक 10 बजे ही प्रसारित होती है। हमारा वक्त बदला है लेकिन हमारे तेवर नहीं बदले और हमारा आपसे हमेशा यह वादा है कि हम उन्हीं तेवरों के साथ हर झूठ पर प्रहार करते रहेंगे और हर सच आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगले सप्ताह से देश में नवरात्र का पर्व शुरू हो जाएगा। नवरात्र खत्म होंगे, उसके बाद दशहरा और फिर दीपावली। दीपावली और दशहरा किस तरह से आप धूमधाम से मनाते हैं ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, लेकिन कभी कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ है, आपके साथ भी हुआ होगा, आपका भी जरूर अनुभव होगा। दीपावली पर आप बड़े धूमधाम से, बहुत अपने उत्साह के साथ आप बाजार से बम पटाखे खरीद कर लाते हैं और आपको लगता है कि कॉलोनी के अंदर आपका जो बम है, आपके जो पटाखे हैं, वो सबसे ज्यादा धमाके वाले हों, सबसे ज्यादा आवाज करें। कई जगह तो कंपटीशन भी होते हैं कि किसका बम, उसमें कितना बड़ा धमाका होगा, कौन कितनी रात तक जो है बम चला पाएगा। इस तरह की प्रतियोगिताएं भी होती हैं, कंपटीशन भी होता है। लेकिन आपके साथ भी हुआ होगा, कभी आप बाजार से कोई बहुत शानदार बम लेकर आए और आपने छाती चौड़ी करके आसपास वालों को बुला लिया कि देखो आज मैं बड़ा शानदार बम लाया, उसका धमाका सुनिएगा। लेकिन जब आप उस बम को जलाते हैं तो फुस्सी बम निकलता है, फुस बम, ना आवाज होती है ना धमाका होता है। तब आपको बड़ा बुरा लगता होगा, बहुत आपको एम्बेरेसिंग आपको होता होगा कि आज कुछ भारत की जनता के साथ ऐसा ही हुआ। राहुल गांधी वादा कर रहे थे हाइड्रोजन बम आएगा, हाइड्रोजन बम आएगा। इसके पहले वो एटम बम फोड़ चुके हैं, जिस एटम बम के धमाके की गूंज जो है वो गली मोहल्लों में देश के कहीं सुनाई नहीं दी। अब उन्होंने हाइड्रोजन बम का दावा किया था। हालांकि आज उन्होंने लगता है हाइड्रोजन बम का जो परीक्षण होना था, क्योंकि दुनिया में आज तक हाइड्रोजन बम कहीं बना नहीं है, कहीं उसका परीक्षण नहीं हुआ, लेकिन हाइड्रोजन बम का जो उनको परीक्षण करना था आज शायद उन्होंने टाल दिया। उन्होंने आज जो है अपना एटम बम 2.0 फोड़ा, लेकिन वो एटम बम 2.0 पहले वाले एटम बम से भी ज्यादा फुस बम निकला। बीजेपी इसे फुलझड़ी कह रही है। आज फिर हमेशा की तरह चुनाव आयोग पर कई तरह के आरोपों की बौछार राहुल गांधी ने कर दी, लेकिन राहुल गांधी के ये आरोप दरअसल उनमें कितना दम होता है? कहीं ऐसा तो नहीं आज राहुल गांधी ने एक बार फिर सेल्फ गोल कर दिया है? सेल्फ गोल जो कांग्रेस अक्सर करती रहती है राहुल गांधी के नेतृत्व में। दो टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। आज राहुल गांधी की जो 35-40 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आखिर उससे क्या निकल कर आया? जो उन्होंने आरोप लगाया, उन आरोपों में कितना दम था और उनका जो बम था उसमें कितना धमाका हुआ? और आज का मेरा शीर्षक, एक पुरानी फिल्म आपको याद होगी, फिर वही दिल लाया हूं, और मेरा आज का शीर्षक है फिर वही बम लाया हूं। हालांकि दिल का मामला तो नहीं है, दिमाग का मामला है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी बार बार पिछले कुछ समय से जो बार बम लाने, बम फोड़ने की बात कर रहे हैं, इसलिए मेरा आज का शीर्षक है फिर वही बम लाया हूं जिसको चुनाव आयोग पहले ही फुस कर चुका है। आज इसी पर दो टूक में चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले इस खबर की धार को समझिए, इस खबर के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझिए, इस खबर के विस्तार को समझिए। खबरदार में इस खबर के अहम बिंदुओं को विस्तार से आपको समझाता हूं। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, जी हां, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। इस तरह के ट्वीट से कांग्रेस ने आज राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए माहौल बनाया। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, कल रात से बात चल रही थी, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। कांग्रेस के ट्वीट से ऐसा लगा कि राहुल गांधी आज अपना जो कथित हाइड्रोजन बम है वो फोड़ेंगे। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, इस तरह का ट्वीट, इस तरह की धमाकेदार शुरुआत हुई थी। लेकिन 35 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने खुद कह दिया कि अभी हाइड्रोजन बम तैयार नहीं है, अभी उसका जो है कांग्रेस की जो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है अभी वो तैयार हो रहा है, बम ये तैयार नहीं है। तो राहुल गांधी ने कहा अभी हाइड्रोजन बम तैयार नहीं हुआ है। तो फिर कुर्सी की पेटी बांध कर बैठे लोगों को राहुल की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या मिला? ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि जब इतने जो है बड़े धमाके करने की बात हुई थी तो मिला क्या?
राहुल गांधी लाए फिर वही बम जिसमें नहीं था दम। क्यों मैं कह रहा हूं, बल्कि आज फिर राहुल ने कई सेल्फ गोल कर दिए। राहुल ने आज की पीसी जो है उसमें कई सेल्फ गोल कर दिए। क्या सेल्फ गोल किए ये भी आपको बताता हूं। राहुल ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि भारत में 10-15 साल से वोट चोरी हो रही है। 10-15 साल से भारत में वोट चोरी हो रही है, आज राहुल गांधी ने कहा। अब ये समझना चाहिए 10-15 साल से वोट चोरी हो रही है तो कौन कर रहा है। 15 साल पहले भारत में कांग्रेस की सरकार थी, तो बकौल राहुल क्या मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की सरकार में वोट चोरी की शुरुआत हुई। ये सेल्फ गोल नहीं तो क्या है, 10-15 साल से वोट चोरी हो रही है। तो फिर सवाल है कि मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि तब तो उन्हीं की सरकार थी। 10-15 साल पहले नवीन चावला, एसवाई कुरैशी और वीएस संपत देश के चुनाव आयुक्त थे। आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा 10-15 साल पहले अगर चुनाव की वोट चोरी हुई है तो नवीन चावला, वीएस संपत और एसवाई कुरैशी के राज में शुरू हुई है वोट चोरी। एसवाई कुरैशी और वीएस संपत को राहुल गांधी की पार्टी की सरकार ने नियुक्त किया था। तब 3 लोगों का पैनल भी नहीं होता था, सरकार जिसे चाहती थी उसे बना देती थी। तो एसवाई कुरैशी और वीएस संपत को बाकायदा राहुल गांधी की पार्टी की सरकार ने जो है चुनाव आयुक्त बनाया था। जबकि चुनाव आयुक्त के पद पर नवीन चावला की नियुक्ति खास सोनिया गांधी के कहने से हुई थी, क्योंकि वो सोनिया गांधी के बहुत खासम खास थे। तो क्या ये माना जाए एसवाई कुरैशी और नवीन चावला, वीएस संपत के समय में कांग्रेस के इशारे पर वोट चोरी हुई? ये सेल्फ गोल नहीं तो क्या है। अब आपको एक और बात बताता हूं। राहुल ने 2023 में कर्नाटक की आलंद विधानसभा सीट पर 6000 वोट डिलीट करने का आरोप लगाया। आज उनका मुख्य था कि भाई महाराष्ट्र में एक जगह बढ़ गया, इधर 6000 वोट डिलीट हो गए। अब ये 6000 वोट डिलीट होने की कहानी जो है कैसे ये ट्विस्ट आया ये भी सुनिए। आलंद विधानसभा सीट में 20 साल से कांग्रेस हार रही थी। 20 साल से कांग्रेस लगातार हार के बाद 2023 में कांग्रेस की झोली में सीट गई है, और यह वही साल है जिस साल राहुल गांधी कहते हैं कि आलंद में 6000 वोटों की चोरी हुई है। तो आप सोचिए 2023 में कांग्रेस की झोली में गई, 20 साल से सीट कांग्रेस नहीं जीती थी। राहुल कहते हैं कि आलंद में कांग्रेस समर्थक वोटरों के वोट काटे जा रहे हैं और इसीलिए 6000 वोट काटने का अटेम्प्ट हुआ। ये राहुल गांधी का दावा है कि 6000 कांग्रेस के समर्थकों के वोट काटे, जबकि वोट कटे ही नहीं गए। वोट जो है चुनाव आयोग का आंकड़ा है कि वोट कटे ही नहीं। और वोट काटने की साजिशें हुई थी, लेकिन वोट काटने की साजिशों की एफआईआर खुद चुनाव आयोग ने दर्ज कराई है। अब आप सोचिए, आप किसको कह रहे हैं? अटेम्प्ट हुआ वहां पे, लेकिन किसने किया? कांग्रेस 20 साल से जीत नहीं रही थी, किसने किया? सोचने वाली बात है। और जो अटेम्प्ट हुआ उसकी एफआईआर खुद चुनाव आयोग ने दर्ज कराई है। अब ये सेल्फ गोल नहीं तो फिर क्या है? चुनाव आयोग पर यह भी आरोप लगाया गया कि आयोग आलंद में वोट डिलीट की जो मामला है उसमें जांच नहीं कर रहा है। ये आरोप लगाया कि भाई इतनी जांच हो रही है, चुनाव आयोग कोई सहयोग नहीं कर रहा है। पर चुनाव आयोग ने यह भी जो बम था उसकी हवा निकाल दी। चुनाव आयोग की तरफ से 2023 में ही कलबुर्गी के एसपी को सारी जानकारी दे दी गई है। ये बाकायदा चुनाव आयोग ने, कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बाकायदा प्रेस जो है एक ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे रिलीज जारी करी और उसमें बताया साल 2023 में ही कलबुर्गी के एसपी को सारी जानकारी दे दी गई है। तो ये खबर है। अब आप समझिए कि राहुल गांधी दरअसल क्या कर रहे हैं, इसको समझना जरूरी है। एक बात और बता दूं, फिर मैं आज की डिबेट को शुरू करूंगा, फिर वही बम लाया हूं। आज राहुल गांधी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आज उसे महज 45 से 47 हजार लोग देख रहे थे। अब सोचिए कितना हवा बनाई गई थी, लेकिन आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा 45 से 47 हजार लोग राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे। अच्छा आंकड़ा, 45 से 47 हजार। अच्छे प्रोग्राम्स को डेटा नहीं मिलता कि लाइव देख रहे हो, लेकिन अगर कांग्रेस के दिल्ली के ही सभी कार्यकर्ता उस पीसी को देख रहे होते तो इसकी संख्या लाखों में होती। तो सवाल ये उठता है कि क्या राहुल गांधी अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर रहे हैं? क्योंकि उनकी जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको लाखों लोगों ने लाइव देखा था कि कोई बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। लेकिन अब अगर लाखों लोगों की संख्या घटकर 47 हजार रह गई तो ये सवाल उठता है कि क्या उनकी क्रेडिबिलिटी जो है, जो उन्होंने वोट चोरी की नाम पर शुरू की थी, क्या उनकी क्रेडिबिलिटी गिर रही है? अगर गिर रही है तो ये राहुल गांधी के लिए चिंता की बात है। फिर वो चुनाव हारेंगे, फिर कहेंगे वोट चोरी हुई है। इसी में चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी को भी सुन लीजिए और बीजेपी की तरफ से जो उन पर पलटवार किया गया वो भी सुनिए, फिर आज की डिबेट शुरू करेंगे। ये एक और उदाहरण है वोट चोरी का कि ये जो डिलीशंस हुए हैं ये सेंट्रलाइज तरीके से कॉल सेंटर के प्रयोग करके, सॉफ्टवेयर के प्रयोग करके किए गए।
ये जो मैं यहां कर रहा हूं, ये मेरा काम नहीं। मेरा काम डेमोक्रेटिक सिस्टम में पार्टिसिपेट करने का है। मेरा काम डेमोक्रेटिक सिस्टम की रक्षा करने का नहीं, वो काम हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस का है। वो काम वो नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं कर रहा हूं। कभी ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने, कभी वीवीपैट पर करना, कभी चुनावों के नतीजों पर करना और कभी टूल किट के सहारे भारत के लोकतंत्र पर, संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, क्या यह आदत सी बन गई है? क्या चाहती है कांग्रेस पार्टी? कि आज राहुल गांधी जी के मंच पर वो तमाम लोग खड़े थे जिनके नाम का दुरुपयोग हुआ किसी का वोट कटवाने के लिए। जिसका वोट कटा वो भी खड़े थे, जिसके नाम से उसका वोट कटवाया वो भी खड़े थे, और दोनों हैरान थे कि हमारा नाम कैसे आ गया इसमें। तो ये तथ्यों से तो अब चुनाव आयोग बच के भाग नहीं सकता। 7 दिन का समय दिया है, दीजिए जवाब। राहुल गांधी संविधान समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट गए ना, सुप्रीम कोर्ट ने सब दिशा निर्देश किया ना, कोई स्टे किया क्या? न कानून समझते हैं, न सुप्रीम कोर्ट के आदेश को समझते हैं, खाली संविधान किए रहते हैं। मोटी बात बहुत साफ है, राहुल गांधी को वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें? वोट जोड़े जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, तो निर्वाचन आयोग कुछ नहीं कर रहा है। जो वोट की चोरी कर रहे हैं उनका संरक्षण निर्वाचन आयोग दे रहा है। बट एक खेद की बात है, हम चाहते हैं कि निर्वाचन आयोग एक जांच स्थापित करे, हकीकत जानने के लिए तह तक पहुंचने के लिए कुछ कार्रवाई करे। यात्रा का विषय था जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आए हैं उनको बचाने का विषय। यहाँ इतने सारे लोग हैं, आप किसी का वोट कटा है क्या? अरे जोर से बोलो, कटा है क्या? तो किसका कटा है? जोर से बोलो, किसका कटा है? ये राहुल गांधी की यात्रा घुसपैठिया बचाओ यात्रा थी। तो आपने तमाम बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से जो कुछ कहा जा रहा है वो मैंने आपको सुनाया, और इसी को लेकर आज की चर्चा शुरू करेंगे। फिर वही बम लाया हूं, लेकिन सवाल यह है, बम है या भ्रम है? लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश है, इसी पर चर्चा करेंगे। 4 मेहमान मेरे साथ आज की डिबेट में जुड़ चुके हैं। आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा दूं। राधिका खेड़ा मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राधिका खेड़ा। मोहम्मद फरहान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता हैं मोहम्मद फरहान। मेरे साथ किशोर तिवारी जुड़े हुए हैं, किशोर तिवारी शिवसेना यूबीटी के जो है वो वरिष्ठ नेता हैं। और मेरे साथ करण वर्मा जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। मैं देख रहा हूं अभी राधिका खेड़ा तैयार नहीं है। अगर राधिका खेड़ा आप सुन पा रही हैं मुझे? अच्छा, चलिए राधिका खेड़ा आप सुन पा रही हैं तो चलिए जल्दी से मैं मोहम्मद फरहान और राधिका खेड़ा आमने सामने लाएं दोनों को, और दोनों को 1.5 मिनट में दूंगा अपनी बात रखने के लिए। आज राहुल जो बम लाए उसमें कितना दम था, ये बात आज मोहम्मद फरहान 1.5 मिनट आपके अपनी बात रखें, फिर उसके बाद राधिका खेड़ा अपनी बात रखेंगे। जी मोहम्मद फरहान। देखिए, जनता आज सब चीज को बहुत अच्छी तरीके से जान रही है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के प्रवक्ता के रूप में टीवी चैनलों पर आकर और पब्लिक में जो बयान दे रही है कि चुनाव आयोग बच जाएगा, मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के बयान से देश की जनता संतुष्ट है या संतुष्ट होगी, क्योंकि देश की जनता ये जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के शह पर चुनाव आयोग ने वोट की चोरी जनता की है। क्योंकि आपका काम था जनता के वोट का संरक्षण करना, मगर आपने जनता के वोट का संरक्षण ना करके एक पार्टी का संरक्षण करने का काम किया, एक पार्टी को सत्ता में बनाए रखने का काम कर रहे हैं। और इसी में आप पूरी तरीके से अपनी संवैधानिक तंत्रों को लगाए हुए। आप क्यों बुरा मानते हैं? राहुल गांधी जी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि आप वोट चोर हैं या आप वोट चोरी का आप पे आरोप लगा रहे हैं। अगर आप पे आरोप लग रहा है तो आप उसकी जांच कीजिए, जांच करके उस पर उसका निष्कर्ष निकालिए कहां पे क्या दिक्कत हो रही है। मगर नहीं, आप और पूरा चुनाव आयोग और पूरी भारतीय जनता पार्टी
केवल और केवल विपक्ष के पीछे आकर के उसके खिलाफ आरोप प्रत्यारोप करने लगती है और चुनाव आयोग को बचाने लगती है। इससे साफ स्पष्ट होता है कि चुनाव आयोग चोरी कर रहा है और उसका पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। ओके, चलिए आपके शुरुआती 1.5 मिनट पूरे हुए। राधिका खेड़ा जी, मैं देख रहा था पवन खेड़ा भी यही बात आज कर रहे हैं और कांग्रेस की तरफ से लगता है लाइन यही है कि भाई हमने तो बीजेपी का नाम नहीं लिया, फिर बीजेपी क्यों बचाव में आ रही है, क्यों उसमें आप लोग बोल रहे हैं। तो चुनाव आयोग पे आरोप लगाया था, तो फिर चुनाव आयोग क्यों नहीं जवाब देता। इस तरह की बातें कांग्रेस के द्वारा कही जा रही हैं। आपके 1.5 मिनट। सभी को नमस्कार। अशोक जी, मेरी आवाज मिल रही है? जी मिल रही है, बोलें। अशोक जी, पाकिस्तान की मिसाइल बॉम्ब में और राहुल गांधी के हाइड्रोजन बॉम्ब में एक सिमिलैरिटी है, वो ये कि दोनों खुद पे ही फूट जाते हैं। और आज राहुल गांधी ने खुद पे ही अपना बॉम्ब फोड़ने का काम किया। पाकिस्तान की भी मित्र है, पाकिस्तान से वैसे भी लोग उनकी बड़ी तारीफें करते हैं, तो वहां से अलग इनका दो याराना है। लेकिन देखिए ना, कर्नाटक में मलूर असेंबली में जो इलेक्शन होता है, वोट चोरी के चलते कोर्ट उसको कैंसिल कर देती है और वहां कौन जीता है? वहां पे भी कांग्रेस ही जीती है। राहुल गांधी ने उसकी चर्चा तो आज अपनी प्रेस वार्ता में एक बार नहीं करी और 2 ही दिन पहले हुआ है। कोर्ट का जो ऑर्डर आया है और वो इलेक्शन का नतीजा रद्द कर दिया गया है, जहां पे कांग्रेस वोट चोरी से सीट जीती है, उसके बारे में आज राहुल गांधी ने अपनी प्रेस वार्ता में चर्चा क्यों नहीं करी? और मजेदार बात यह है कि आज जिस सीट के बारे में उन्होंने चर्चा करी, वहां भी कांग्रेस का सीट जीती हुई है। तो इन्होंने खुद ही अपने ऊपर बॉम्ब गिराने का काम किया। सुबह राहुल गांधी कहते हैं कि 6018 वोट से वहां पे वोट चोरी होती है और डिलीट कर दी जाती है। शाम होते होते वही राहुल गांधी ट्वीट करके कहते हैं, इफ दिस वोट थेफ्ट हैड नॉट बीन कॉट एंड 6018 वोट्स हैड बीन डिलीटेड, आवर कैंडिडेट वुड हैव लॉस्ट द इलेक्शन। मतलब सुबह आप कह रहे हैं कि वो डिलीट हो गई, शाम आते आते वही आदमी जिसने वो प्रेस वार्ता करी ट्वीट करके कहता है, अगर वो वोट डिलीट कर दी गई होती तो इसका मतलब डिलीट नहीं हुई ना। तो आप ये प्रेस वार्ता किस चीज पे कर रहे हैं? राहुल गांधी यही नहीं तय कर पा रहे कि राहुल गांधी सुबह क्या कहते हैं और राहुल गांधी शाम को क्या कहते हैं। सुबह वोट डिलीट हो गई, शाम तक आते वो वोट डिलीट नहीं हुई। तो वैसे मैंने कहा कि इनके बॉम्ब और पाकिस्तान के बॉम्ब बिल्कुल सेम। ओके राधिका जी, मैं आऊंगा। ओके, मैं आऊंगा। आपके 1.5 मिनट अभी पूरे हुए, मैं आऊंगा आपके पास। मोहम्मद फरहान, ये जो मैंने भी कहा सेल्फ गोल, और राधिका जी ने भी एक बात रखी कि भाई उनका बम उन्हीं पर फूट जाता है। अब देखिए, आलंद विधानसभा सीट है, उसके नतीजे बड़े इंटरेस्टिंग है। मैंने बताया 20 साल से वहां कांग्रेस नहीं जीती थी। 20 साल से वो कांग्रेस, राहुल गांधी ने क्या कहा, हमारे समर्थकों के वोट काटे जा रहे हैं। अब वहां पर आलंद जो विधानसभा सीट है, 2004 में जनता दल जीती थी, 2008 में जनता दल जीती थी, 2013 में कर्नाटक जनता पार्टी जीती, 2018 में बीजेपी जीती। राहुल गांधी कहते हैं 2013 में वहां पर जो है वोट चोरी हुई और 2023 में, और 2023 में वहां पर जो है कांग्रेस चुनाव जीत जाती है। अब समझ में नहीं आता ये वोट चोरी कैसी है, जो बीजेपी अपने आप को, अपने लोगों को हराने के लिए और कांग्रेस को जिताने के लिए बीजेपी वोट चोरी कर रही है। कुछ ये समझ में नहीं आई बात। देखिए अशोक जी, कहीं पर चुनाव जीत लेने से इसका यह प्रमाण नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के द्वारा वोट का चोरी नहीं कर रही है। अब आप उत्तर प्रदेश में आप देखिए, जब गठबंधन चुनाव लड़ा तो गठबंधन के रिजल्ट कितने अच्छे आए, मगर जब इसको गहनता से अध्ययन किया गया, इसका अवलोकन किया गया, तो ये बात समझ में आई कि गठबंधन उत्तर प्रदेश के अंदर 80 में से 80 सीटें जीतने जा रहा था। मगर ये वोट चोरी का काम अगर ना होता और वहां पर सिस्टम, मशीनरी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम ना कर रही होती, तो आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में ना होती और राधिका खेड़ा जी कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता बनकर बैठी होती। मुझे यहाँ पर बोलने की आवश्यकता नहीं थी। सुनिए, मोहम्मद फरहान मेरी बात सुनिए एक मिनट। राधिका जी रुकिए। राधिका खेड़ा जी अगर ये जीत जाते, वो कहाँ होते ये सब, तो अगर राधिका खेड़ा कांग्रेस 80 की 80 सीटें जीत जाती तो राधिका खेड़ा कांग्रेस में होती, तो हो सकता है कि इस चुनाव में अगर गठबंधन हो जाता ऑल इंडिया AIMIM का, तो फिर आप भी शायद AIMIM में, तो आप भी कांग्रेस में चले गए। तो मुझे लगता है निजी टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए।
कौन कहां गया, कौन कहां था, उस पर मत जाइए। जो फैक्ट्स है उन पर बात कीजिए। और एक बात, आपने 80 से 80 सीटें, एक मिनट मेरी बात सुनिए ना, ये 80 से 80 सीटें का ये क्या योगेंद्र यादव जी ने वो करा था क्या आप लोगों के लिए सर्वे, या फिर वो संजय कुमार जिन्होंने माफी मांगी थी कि मैं शर्मिंदा हूं भाई साहब, मैंने महाराष्ट्र को लेकर बड़ी गलती करी, मेरा पूरा आकलन गलत था, ये उन दोनों लोगों से तो आपने 80 का 80 आपने वो नहीं करवाया था कहीं, उनसे तो नहीं करवाया था आपने सर्वे? नहीं, आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं कि ये बात सत्य है, यथार्थ सत्य है, इसको कोई बदल नहीं सकता। क्या क्या देश के प्रधानमंत्री जीत रहे थे आप? सुन, अब आपने बोल लिया अशोक जी, मुझे बोलने का अवसर मैं वही पूछ रहा हूं, आप क्या चुनाव आयोग की वेबसाइट पे क्या है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी 80 की 80 सीटें जीत रही थी, ये चुनाव आयोग की वेबसाइट पे लिखा है क्या? जो बोलने का अवसर देंगे तभी तो मैं अपनी बात का आप ही की बात बोल रहा हूं, मैं चुप हूं, आप बताइए कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पे लिखा है क्या? देखिए जिस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बनारस से चुनाव लड़ रहे थे, बनारस से चुनाव हमारे प्रदेश अध्यक्ष, यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय भी चुनाव लड़ रहे थे। आपने देखा होगा कि उनको 8 राउंड उन्होंने हराया, देश के प्रधानमंत्री को। ये आंकड़ा चुनाव आयोग की वेबसाइट पर है। फिर उसके बाद वहां क्या धांधली हुई, क्या हुआ, ये भी चर्चा में विषय है। राहुल गांधी भी रायबरेली में कई राउंड तक पीछे। एक मिनट आप ही का तर्क बता रहा हूं, रुकिए मोहम्मद इरफान, सुनिए एक मिनट मोहम्मद इरफान। राहुल गांधी भी रायबरेली में कई राउंड तक पीछे चल रहे थे, ठीक है? तो इसका मतलब राहुल गांधी वोट चोरी से जीते क्या? सर कम से कम तर्क तो ढंग से दिया करिए। और 80 से 80 में फिर से पूछ रहा हूं, मैं फिर से पूछ रहा हूं, एक मिनट फिर से पूछ रहा हूं। चलिए मान लीजिए वाराणसी में आप 1 लाख से वोटों से आ रहे, जहां 5-5 लाख वोटों से आ रहे हैं, वो चुनाव आयोग ने कौन सा लिखा चुनाव आयोग की वेबसाइट पर कि आप लोग 80 से 80 जीत रहे थे? आप बोल लीजिए, मैं सुन लूं, फिर उसके बाद मैं बोलूं। अरे भाई आप एक मिनट, आप कुछ भी कुतर्क करेंगे तो मैं नहीं सुनूंगा। अगर आप मेरे साथ तर्क करेंगे तो मैं सुनूंगा। एक मिनट मोहम्मद इरफान सुनिए, एक मिनट मोहम्मद फरहान सुनिए। आप तर्क करेंगे तो तर्क से आपकी तर्क का जवाब दूंगा, लेकिन आप कुतर्क करेंगे तो मैं आपको रोकूंगा, टोकूंगा, जरूर टोकूंगा, क्योंकि मैं अपनी डिबेट में किसी भी प्रवक्ता को बिना बेसिर पैर का मैं इसकी इजाजत नहीं दे, बेसिर पैर के कुतर्क आप करें। वो राहुल गांधी ने कर लिया भाई, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 40 मिनट तक कुतर्क करे। आप लोग यहाँ राहुल गांधी के कुतर्कों को डिफेंड करने के लिए हैं, नए कुतर्क खड़े करने के लिए नहीं है। तो पहले राहुल गांधी के कुतर्कों को डिफेंड करिए, उसके बाद नए कुतर्क खड़े करिएगा। बोलिए। ये मैं कह रहा हूँ, ये मेरा झूठ है। अयोध्या हारे उत्तर प्रदेश में, ये झूठ है। देश के प्रधानमंत्री 8 राउंड हारे, ये झूठ है। मोहम्मद फरहान 80 की 80 सीटें जीत रहे थे, ये कहां लिखा है? अयोध्या हारे, ये एक मिनट मैं फिर से बता रहा हूं, सुनिए। नहीं मोहम्मद फरहान जवाब दीजिए, बहुत सीधा सवाल, सीधा आपने मोहम्मद इरफान, मोहम्मद फरहान आपने एक मिनट सुनिए। आपने शुरुआत कहां से की मोहम्मद फरहान? आपने कहा हम 80 की 80 सीटें जीत रहे थे। मैंने कहा कहां? आपने कहा चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाइए। और मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं, चुनाव आयोग की कौन सी वेबसाइट है? क्या राहुल गांधी ने और क्या कांग्रेस ने चुनाव आयोग की कोई फर्जी वेबसाइट बना रखी है क्या, जहां पर आप लोग 80 से 80 जीत रहे थे? या योगेंद्र यादव क्या जो आकलन था उसके आधार पर कह रहे हैं, या शर्मिंदा होने वाले, कान पकड़कर माफी मांगने वाले संजय कुमार की आप सर्वे से कह रहे हैं कि 80 के 80? मैं फिर से कह रहा हूं, आप यहां राहुल गांधी के कुतर्कों का जवाब देने के लिए नए कुतर्क मत खड़े कीजिए। राधिका खेड़ा रिस्पॉन्ड कीजिए। एक मिनट मैं आगे बढ़ूंगा, सुनिए एक मिनट सुनिए। हमें आप पर हंसी आ रही है, हमें आप पे। अरे आप तो हंसेंगे। देश सुनिए एक मिनट राधिका जी, मोहम्मद फरहान आज पूरा देश राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे हंस रहा है। अगर आप मुझ पे हंस रहे हैं तो बिल्कुल हंसिए, लेकिन आज पूरा देश राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे हंस रहा है कि ये आदमी हाइड्रोजन बम फोड़ने आया था और फुस्सी बम लेकर आया। अरे कम से कम एक तो दिवाली का कोई अच्छा सा पटाखा फोड़ देते। ये फुस्सी बम लाते कहां से आप? ये कौन सी कब्र से निकाल के लाते हैं फुस्सी बम आप लोग? मैं ये कह रहा हूं, मुझे ये बात पता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की अभी हो गया। मैं फिर से कह रहा हूं, कुतर्क मत करिए मेरे साथ। अगर मैं तर्क पे सवाल पूछूंगा कुतर्क मत कीजिए। राधिका खेड़ा बोलिए। अशोक जी मैं चैनल आपका है, आप मेरी आवाज बंद करिए, आवाज बंद करिए, कुतर्क के साथ नहीं। राधिका खेड़ा जहां पे हूँ वहां पे नेटवर्क इशू है। अशोक जी सबसे पहले तो अगर कांग्रेस के प्रवक्ता को लगता है कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है तो ये अपनी मर्जी से शो पे आते हैं, नहीं आना चाहिए। क्यों आते हैं ऐसे शो के ऊपर?
कोई जबरदस्ती तो है नहीं कि गन पॉइंट पे इनको बुलाया जा रहा हो। तो यहाँ पे आके पहले आना भी है शो पे और फिर आके एंकर को भी गाली देनी है और सबके ऊपर पर्सनल कमेंट कर रहे हैं। तो मैं इनको बता दूं, जब कांग्रेस के पास 44 सीटें और 52 सीटें थी तब भी राधिका खेड़ा कांग्रेस में थी। ये डिबेट राधिका खेड़ा पे नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है कि कांग्रेस में एक विशेष समुदाय के लोगों को सबसे ज्यादा तकलीफ हुई है कि राधिका खेड़ा ने अपनी आवाज उठाई और राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी जी को एक्सपोज करने का काम किया। इसलिए ये खास समुदाय के लोग सिर्फ मुझ पे अटैक करते हैं। लेकिन मैं डरूंगी नहीं और धमूंगी नहीं। वापस आते हैं, आपने एक बात बोली कि पवन खेड़ा भी एक बात बोल रहे थे कि चुनाव आयोग पे सवाल उठते हैं, जवाब भाजपा देती है। और प्रॉब्लम क्या है ना कि सब के सब अब कंपटीशन में है कि सबसे बड़ा पप्पू कौन होगा राहुल गांधी की पार्टी के अंदर। चुनाव आयोग ने स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा, राहुल गांधी के बाद चुनाव आयोग का स्टेटमेंट आता है कि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं वो गलत और निराधार है। ये भी बताया कि किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति रैंडमली जाके किसी का वोट नहीं कटा सकता, ऑनलाइन जाके ऐसे वोट नहीं करते। चुनाव आयोग ने यह भी बताया कि अगर किसी का वोट काटने की अपील आती है तो एक बार उनसे बात करी जाती है, बिना उनका पक्ष लिए नहीं होता। साथ में यह भी बताया कि 2023 में उन्होंने स्वयं एफआईआर दर्ज करवाई थी। तो एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपके दर्शकों को बतानी, कि जब एफआईआर होती है और कर्नाटक की सीआईडी द्वारा जांच चुनाव आयोग के पत्र पे करी जाती है, तो मार्च 2023 में जो पत्र लिखा गया था उस समय कर्नाटक में भाजपा सत्ता में थी। तो भाजपा ही कंप्लेंट करवा, हमारी ही सरकार के दौरान ये सारी चीज हुई थी और हमने ये मामला उठाया। तो ये जो आज आके कह रहे हैं राहुल गांधी के साथ ना, अशोक जी मैंने लंबे समय तक काम किया है, उनके साथ प्रॉब्लम क्या है ना कि कोई उनके कान में जाके फुसफुसाता है और कहता है अरे राहुल जी ये है, आप बस जाके बोल दीजिए। ठीक है। आप देखिए क्या हालत हुई। कर्नाटक के मंत्री रमन्ना साहब जब सामने आके बोलते हैं कि ये सारी चीजें कांग्रेस की सरकार में हो रही थी, तो इमरजेंसी के माइंडसेट वाले इंसान राहुल गांधी ने उनको पार्टी से हटा दिया, उनकी मिनिस्टरियलशिप ले ली गई। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं देखिए, मैं इस डिबेट के बहुत अहम पहलू पर आना चाहता हूं और किशोर तिवारी जी मैं आपके पास आऊंगा उस अहम पहलू पर। देखिए, पहली बात तो मैं ये बता दूं फरहान साहब, मैं भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए जेन्युइनली मैं काम कर रहा हूं। क्योंकि राहुल गांधी तो कहते हैं, राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, मेरा काम लोकतंत्र बचाना नहीं है, मेरा काम अपोज करना है। तो राहुल गांधी का काम सरकार को अपोज करना है, बिल्कुल करें। राहुल गांधी का काम लेकिन भारत के लोकतंत्र को खत्म करना अगर है, तो अशोक श्रीवास्तव जैसे लोग जो हैं, अशोक श्रीवास्तव जैसे पत्रकार इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ताओं से 100 गाली खाएंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 100 गाली खाएंगे, आप पुलिस भेजेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाना हमारी जिम्मेदारी है, जो राहुल गांधी की जिम्मेदारी नहीं है। राहुल गांधी ने आज कह दिया। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं कि इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने की बात, देखिए इंपॉर्टेंट बात मैं रख रहा हूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सुनिएगा, फिर किशोर जी आपके पास आऊंगा इसी बिंदु को लेकर। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या कह के खत्म हुई, जरा ध्यान से, बड़े ध्यान से सुनिएगा। राहुल गांधी के शब्दशः मैं बता रहा हूं, जिस दिन देश की जनता को, देश के युवाओं को रियलाइज हो जाएगा कि लोकतंत्र चोरी हो गया, उस दिन काम हो जाएगा। देश के युवाओं को जिस दिन रियलाइज हो जाएगा उस दिन काम हो जाएगा। और उसके बाद राहुल जी का ये ट्वीट आता है शाम को, देश के युवा, देश के स्टूडेंट, देश की जेन जी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे, मैं उनके साथ खड़ा हूं। ये पूरा का पूरा ट्वीट बांग्लादेश और नेपाल के मॉडल पर लिखा गया है। वहां पर अब खबरें आ रही हैं कि जेन जी ने, देखिए नेपाल में किस तरह से किया, लेकिन मैं फिर से कहता हूं, आप जेन जी से क्या उम्मीद कर रहे हैं? भारत का जेन जी क्या संसद को जला देगा? भारत का जेन जी जो है वो राष्ट्रपति भवन में आग लगा देगा? भारत का जेन जी जो है हिल्टन होटल में आग लगा देगा? भारत का जेन जी वो नहीं है कि आप सोचे कि आप उनको भड़काएंगे, वो भड़क के सड़कों पे आ जाएगा। और ये पहला मौका नहीं है, ये पहला मौका नहीं है। बार बार कांग्रेस के द्वारा लोगों को, आम लोगों को भड़काने की, भारत को नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश बनाने की कोशिशें बार बार हो रही है। ये मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूं और ये भी बता चुका हूं किस तरह से भारत के चुनाव आयुक्तों के खिलाफ पूरा कांग्रेस का इकोसिस्टम, जिनका आज नाम लिया राहुल गांधी ने, उनको लेकर के लोग इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं कांग्रेस इकोसिस्टम के, कि इनको बांग्लादेश की तरह सड़क पर खींचकर इनको, इनकी पिटाई करनी चाहिए। कोई लिख रहा है चुनाव आयुक्त के दफ्तर में जो है आग लगा देनी चाहिए। यही राहुल गांधी करना चाहते हैं? ये सवाल उठेगा किशोर तिवारी जी, क्या भारत को नेपाल बनाना चाहते हैं आप लोग? क्योंकि धमाका नहीं है वोट में, इसमें जो है भ्रम ज्यादा है।
लोगों को भ्रमित कर दो कि हाँ भाई वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी हो रही है, भारत की डेमोक्रेसी तो फेल हो गई है और इसीलिए जो है सड़कों पर उतरो और उसके बाद जो है न्याय हासिल कर लो। यही सब करना चाहते हैं किशोर जी। हो गया तुम्हारा? जी बिल्कुल नहीं सर, अभी हुआ नहीं है, अभी बहुत पीड़ा है मन में। और पूछ लो, इस देश को जो जलाने की कोशिश करता है तो मुझे बहुत पीड़ा होती है, वो तो मैं आपको सुनूंगा अभी, लेकिन अभी हुआ नहीं है, मेरा बहुत पीड़ा है। बोलिए। ये देखो, देश के चुनाव आयोग का उत्तरदायित्व चुनाव आयोग को पूरा नहीं कर रहा। ये तो अनुराग ने भी कहा था, ठाकुर ने, अभी खेड़ा मैडम ने भी कह दिया, मेरी बहन ने, कि धांधली हुई थी, एफआईआर वगैरह दाखिल है। और एफआईआर जब करने की बात आती, यानी सिस्टम में धांधली हुई है, फिर कांग्रेस की सरकार रहे या और किसकी सरकार रहे, या बीजेपी की सरकार रहे। महाराष्ट्र के चुनाव के बाद अशोक जी बहुत सारे प्रश्न उठे हैं, क्योंकि रिजल्ट सारे के सारे अनअपेक्षित आए और इतना बुरी तरह विपक्ष हारा, और वही विपक्ष लोकसभा के वक्त बहुत बुरी तरह जीता था। तो मैं अभी बता रहा हूं कि ये तर्क है, एक संगीन आरोप है चुनाव आयोग पर, और चुनाव आयोग ने इसे कंस्ट्रक्टिवली लेना चाहिए और रिप्लाई देना चाहिए। एक विपक्ष का नेता है और संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी है, उसका केवल मजाक बढ़ाएंगे, उसका केवल रविशंकर प्रसाद तरीके भारत के जो कानून मंत्री रहे वो भी मजाक उड़ाएंगे। अरे आप सीरियस हो जाओ। मैं एक बात आपको क्लियर कर रहा हूं, भारत के अंदर किसी भी हिंसा का कोई भी समर्थक नहीं है, एक बात। दूसरी बात, भारत में प्रजातंत्र की नींव इतनी मजबूत है कि इस प्रकार का कहीं कुछ होगा नहीं। लेकिन ये चुनाव के नतीजों के बाद, फिर बीएलओ हो या डीएलओ हो या सब कुछ सिस्टम के लोग हो, या ये असेस आ जाना डिलीशन का, या जिसकी कंप्लेंट पे डिलीशन हुआ है उसको भी लाके खड़ा कर देना, फिर एफआईआर दाखिल करना, फिर बीजेपी के प्रवक्ता या नेता भी कहना कि उत्तर प्रदेश में अपने सपा की जहां सीटें चुन के आई वहां धांधली तो इससे ज्यादा हुई है। तो इसका मतलब है कि सिस्टम में धांधली को स्कोप है, यह कांग्रेस का आरोप है। और इलेक्शन कमीशन सिस्टम में, एक मिनट राधिका जी, एक मिनट, तो सिस्टम में धांधली 15 साल से चल रही है, ये आप मान रहे हैं ना? राहुल गांधी ने आज कहा, तो नवीन चावला को काहे बनाया था चुनाव आयुक्त? एसवाई कुरैशी को काहे बनाया था चुनाव आयुक्त? सोनिया जी ने धांधली करने के लिए बनवाया था। राहुल जी ने तो आज साफ कहा ना, 15 साल से इस देश में वोट चोरी हो रही है। तो 15 साल पहले किसकी सरकार थी सर, जरा बताइए तो, जरा ज्ञानवर्धन कीजिए मेरे दर्शकों का। नहीं, 11 साल से तो इनकी है, उसके पहले सर 15 साल से हो रही है। और 11 साल पहले मोदी जी जब आए, सुनिए ना सर, आप फिर कंफ्यूज कर रहे हैं मेरे दर्शकों को। 11 साल पहले जब मोदी जी आए, उस वक्त भी भारत जो है चुनाव हुआ, वो कांग्रेस की सरकार उस समय थी। तो मतलब आप कांग्रेस की सरकार नहीं जो है 11 साल पहले वोटों में चुनाव में धांधली करवा दी कि मोदी जी 300 वोट सीटों से जीत जाएं। सर आप लोग सर, दिक्कत पता है क्या है सर, आप लोग राहुल गांधी को बचाने में ना, आपको, मुझे मालूम है आप लोगों को बहुत तकलीफ होती है, मतलब तकलीफ इस सेंस में होती है क्योंकि तर्क मिलते नहीं है, तर्क मिलते नहीं है। आप मुझे बता दीजिए, अच्छा एक लाइन में, एक लाइन में बोल दीजिए, 2015 में देश में किसकी सरकार थी और 15 साल पहले देश में किसकी सरकार थी, बता दीजिए सर, देश को बता दीजिए, जो राहुल गांधी आज कह रहे हैं, बता दीजिए। 2015 में किसकी सरकार थी? 2015 नहीं, 15 साल पहले, 15 साल पहले राहुल गांधी के शब्द थे, मेरे शब्द की बजाय अपने नेता के शब्दों पर गौर करें। 15 साल पहले, 15 साल पहले मेरे शब्द मत पकड़िए, अपने नेता के शब्द पकड़िए। आप मेरे फॉलोअर, 2015 में बीजेपी की सरकार, राहुल गांधी के फॉलोअर हैं। आप मेरी बात कितनी जल्दी मान रहे हैं, जैसी मैंने 2015 बोला, यही दिक्कत है लोगों की आज राहुल गांधी के साथ। और जब शूट करा अशोक श्रीवास्तव के पीछे हो लिए, सर ऐसा मत कीजिए, राहुल गांधी के पीछे खड़े रहिए, उनको अभी आप करण जी के पास जाऊंगा, जवाब दे दूं क्या मैं? एक मिनट रुकिए, राधिका खेड़ा रिस्पॉन्ड करे, करण जी के फिर आऊंगा। जवाब आप दे सकते हैं तो 30 सेकंड में बता दीजिए कि 15 साल पहले किसकी सरकार थी, 30 सेकंड में बताइए। चलिए,
और मैं देखो डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे और कुरैशी साहब चुनाव आयुक्त थे। बहुत बढ़िया। और इनकी ईमानदारी पे मैं कभी भी शक नहीं करूंगा। आप सर मतलब गजब बात है भाई। किशोर तिवारी जी के लिए हैट्स ऑफ कि उन्होंने कहा मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी इनकी और एसवाई कुरैशी की ईमानदारी पर शक नहीं है, इनको शक नहीं है, लेकिन राहुल गांधी को शक है। वो कह रहे हैं कि 15 साल पहले देश में चुनाव वोट चोरी शुरू हुई। तो मतलब गजब है किशोर तिवारी जी। इसी में मैं कहता हूं राहुल गांधी को डिफेंड करना ना मतलब एवरेस्ट पे चढ़ के जो है पताका फहराने जैसा है। और आप तो उम्र आपकी हो गई, एवरेस्ट पे चढ़ना आपके लिए मुश्किल होगा अभी। चलिए राधिका जी रिस्पॉन्ड कीजिए। खैर किशोर जी भूल गए सर फिर से वही बात। अशोक श्रीवास्तव, अशोक जी मुझे बोलने का मौका दीजिए। एक मिनट रुकिए। आप फरहान थोड़ा रुको ना, ये मेरा डायलॉग तो आने दो। देखो अशोक श्रीवास्तव, राहुल गांधी ये प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है और अगले प्राइम मिनिस्टर होने चाहिए। ठीक। हाँ, और तुमको बचकर रहना चाहिए कि बहुत खिलाफ में बोल रहे हो तुम। सर मैं तो मैं किशोर जी सुनिए ना, तुमको भी बता रहा हूँ। किशोर जी सुनिए ना, किशोर जी सुनिए ना, किशोर जी एक मिनट राधिका जी सिर्फ 30 सेकंड। किशोर जी सुनिए ना, राहुल गांधी जी प्राइम मिनिस्टर वेटिंग है, बिल्कुल ठीक बात है। मैं इस मुद्दे पर एक बात कहना, फरहान जी एक मिनट रुकिए। और हो सकता है मैं आपको नहीं अशोक भाई, मैं भाई को एक बात कहना एक मिनट सर, एक मिनट उन्होंने मेरे को भाई की बात का जवाब देना चाहिए। एक मिनट उन्होंने मेरे को कहा आपको बच के रहने की जरूरत नहीं है, आप आराम से रह सकते हैं। मोदी जी के राज में भी आप आराम से रह रहे हैं और राहुल गांधी जी के राज में भी आप आराम से रहेंगे। लेकिन किशोर जी ने मुझे कहा कि मैं राहुल गांधी अगर आएंगे तो मेरे लिए मुश्किल। तो किशोर तिवारी जी सुनिए, आपकी शुभकामनाओं का और आपकी जो सलाह है उसका बहुत बहुत आभार, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता सर। क्योंकि मुझे लगता है आप तो भगवान राम को मानने वाले हैं ना। जब तक भगवान राम का आशीर्वाद सर पर है, कोई राहुल गांधी, कोई नरेंद्र मोदी, अशोक श्रीवास्तव का कोई नहीं कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि भगवान राम का आशीर्वाद रहना चाहिए। राधिका जी रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर करण जी के पास मेहमान के पास गया भी नहीं। रुकिए एक मिनट। हाँ किशोर जी, अपनी गीदड़ भपकी अपने पास रखिए। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जहां पे किसी को ऐसी धमकी नहीं दी जाती और ना किसी को कुछ भी बोलने के लिए। यहाँ पे जब देश के प्रधानमंत्री की माता जी को कांग्रेस के स्टेज से गाली दी जाती है तब भी कुछ नहीं किया जाता। हम गुंडे बदमाशों की और सड़क छाप गुंडों की सरकार नहीं है, वो आप लोगों की सरकारें रही है। तो ये डर और धमकी किसी और को दीजिएगा। और ये एक बात किशोर तिवारी जी, आपको बहुत जिम्मेदारी। अरे चुप रह के सुनो, बदतमीज आदमी। मेरी बात सुन लो और बहुत ध्यान से सुन लो। आप सारी इज्जत गवा चुके हैं। यहाँ पे बैठ के महिला को एक मिनट प्लीज। सुनिए एक मिनट मेरा दोनों से रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरा दोनों से रिक्वेस्ट है, मेरा दोनों से रिक्वेस्ट है, आवाज बंद कर, ओके दोनों की आवाज बंद कर, दोनों की। देखिए मेरा प्लीज दोनों से रिक्वेस्ट है कि पहली बात कोई धमकी भी ना दे, और दूसरी बात हम शब्दों का अपना ख्याल रखें कि हम किसी के लिए बहुत ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। लेकिन ये बात सही है कि धमकी वमकी से किसी को फर्क नहीं पड़ता। करण वर्मा आप रिस्पॉन्ड कीजिए, मुझे ब्रेक पे जाना है। लेकिन करण मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो आज जो बम था, आपको भी क्या धमाका सुनाई जरा दिया क्या? देखिए एक विशेष टैलेंट है राहुल गांधी के अंदर, और ये जो हमारे कांग्रेस के नेता ये बोल रहे थे इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्यों घबरा रहे थे, अरे बिल्कुल नहीं घबरा रहे थे। इनफैक्ट बीजेपी के हेडक्वार्टर में हर बार मिठाई बंटती है जब भी राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट अगर बेनिफिट ट्रांसफर होता है तो उसका बीजेपी को होता है इलेक्टोरली। एक भी बात अशोक जी लगातार राहुल गांधी की आप उठा लीजिए पिछले 6 महीने में, चाहे वो कि 2 घंटे में 70 लाख वोट कैसे पड़ गए, अरे नॉर्मल कोर्स में 2 घंटे में 1 करोड़ वोट पड़ते हैं, 40 लाख वोट कैसे जुड़ गए असेंबली से लेकर लोकसभा के बाद, असेंबली में लोकसभा के बाद हर बार जुड़ते हैं 4.5%, इसमें कोई नई बात नहीं। आज इन्होंने जो बताई 8 सितंबर को कांग्रेस के हैंडल से यह बात ट्वीट हुई थी कि 6000 वोटर डिलीट हो गए यहां पर। सोचिए जरा, अब क्या कह रहे हैं, रुक गया नहीं तो डिलीट हो जाते और हम ये सीट हार जाते। ये पूरी बात बीजेपी के शासन के अंदर 21 फरवरी को ऑलरेडी फाइल्ड है एफआईआर। इसमें आपने कौन सी नई बात बताई? देखिए इनका उद्देश्य साफ है, इतनी मिट्टी फेंको कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं चिपक जाएगी। पर आपके जैसे पत्रकार है, और मैं इसमें पूरे पत्रकारगण को कहूंगा, हमारे मीडिया ने इसमें अच्छा काम किया कि ऑब्जेक्टिवली इसको फैक्ट चेक किया कि भाई ये सच्चाई है।
इनका है पूरा तंत्र इस पे है कि हम फैक्ट चेक नहीं होंगे, हम कुछ भी बोल के निकल जाएंगे। 80 में 80 जीतने जा रहे थे यूपी में। सोचिए जरा, ये राहुल गांधी के सही अनुयायी है जिनका मानना है हम 80 में 80 जीतने जा रहे थे। 8 राउंड इन्होंने कह दिया। अगर नरेंद्र मोदी जी को रिग करना होता चुनाव तो वो और भारी बहुमत से जीतते ना बनारस, बताइए ना। वो अयोध्या तो पक्का ही पक्का जीतते आपके अगर लॉजिक के हिसाब से मैं चलूं। वो क्यों फिर 240 पे रुकते? वो तो पूरा 272 के ऊपर लेके जाते। 400 पार का नारा था। तो ये इनके तर्कहीन, दिशाहीन है ये। और आज ये एक मजाक बन चुके हैं। ये कह रहे हैं इसमें क्या है, आप एक खुद मजाक बने। राहुल गांधी को और प्रेस कॉन्फ्रेंस कराइए। बिहार चुनाव में आपकी कई लोगों की जमानत जब्त होगी। अच्छी बात है, राहुल गांधी चीफ इलेक्शन कैंपेनर होने चाहिए फॉर बीजेपी, नॉट फॉर कांग्रेस। ओके, चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद आता हूं मैं। और कुछ और तक फैक्ट चेक की बात की तो राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर अब तक जितने तर्क दिए हैं उन सबके फैक्ट चेक जो है मेरे पास हैं, कैसे वो सारी चीजें गलत साबित हुई थी। आऊंगा इस ब्रेक के बाद। यार, उम्र के साथ मेडिकल बिल्स भी बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस तो जरूरी है, पर भाई प्रीमियम बहुत कॉस्टली पड़ता है। अब नहीं, सरकार ने हेल्थ इंश्योरेंस को जीएसटी फ्री कर दिया है। वाह, मतलब मेरी अगले प्रीमियम पे 5,000 से ज्यादा की जीएसटी बचत। एंजॉय टैक्स फ्री हेल्थ इंश्योरेंस। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। पता है, कल जो है मेरे घर पर NSO के अधिकारी आए थे। मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा, तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये NSO क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई हैं, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियाँ कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती। कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद। हाँ, करनी है तैयारी, NPS जरूरी है। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। पापा, ये रही आपकी दवाई। बेटा, इतनी महंगी दवाइयाँ, हर महीने घर का बजट बिगड़ जाता है। अब टेंशन मत लीजिए पापा, जहाँ पहले लाइफ सेविंग ड्रग्स पर 12% GST देना पड़ता था, अब ये GST फ्री हो गई, जिससे अब हर महीने 10,000 के बिल पर 1200 की बचत होती है। और इंश्योरेंस पे GST तो फ्री है ही, अब सेहत और बजट दोनों सुरक्षित। म्यूचुअल फंड में कैसे करें निवेश, SIP से कैसे जीती जाए इन्वेस्टमेंट की रेस, गवर्नमेंट स्कीम से कैसे मिलेगा बेहतर रिटर्न, बाजार की जोखिम में कैसे होगी सुरक्षित इनकम, पर्सनल फाइनेंस के क्लियर होंगे सब डाउट, फाइनेंशियल मिथ्स को विशेषज्ञ। दिल्ली में कारोबार करना अब आसान। हमने पॉलिसी स्टेबिलिटी पर जोर दिया है, कोऑर्डिनेशन पर जोर दिया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जोर दिया है। पुलिस लाइसेंस का झंझट खत्म, 65 ग्रीन इंडस्ट्रीज की मंजूरी सिर्फ 20 दिन में, सिंगल विंडो से तेज और पारदर्शी प्रक्रिया,
8 लाख व्यापारियों को मिला मजबूत सहारा। दिल्ली बोले थैंक यू मोदी जी। वीरों के बलिदान को मोदी जी ने दिया शाश्वत प्रणाम। 176 करोड़ रुपए का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, 25,942 शहीदों के नाम अमर, 306 करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री संग्रहालय, हर पीएम की सेवा यात्रा, डॉक्टर अंबेडकर स्मारक, समानता और न्याय का प्रतीक। गौरव के इन प्रतीकों के लिए दिल्ली बोले थैंक यू मोदी जी। ये देख कैसे। हैप्पी बर्थडे भाई। दिखा। हाँ मेरा फेवरेट कलर। हमेशा शॉपिंग। आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट? सेविंग करने की भी यही उम्र है। आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा। आई नो ना। आरबीआई कहता है करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। इस अभियान का नारा टीबी संबंधित भेदभाव को मिटाओ, देश को टीबी मुक्त बनाओ। एक्टिव टीबी रोगी के करीबी संपर्क में आने से टीबी फैल सकता है, लेकिन नियमित उपचार शुरू होते ही टीबी रोगी से दूसरों में बीमारी का संक्रमण बंद हो जाता है। यहाँ तक कि सिर्फ हाथ मिलाने या टीबी रोगी के साथ समय बिताने से टीबी नहीं फैलता। तो बताइए आप, जब टीबी की जांच और उपचार है आसान, तो डर या भेदभाव की कैसी बात? ना शर्माना, ना घबराना, टीबी की जांच करवाना। टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपने नजदीकी निजी या सरकारी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जाएं। इस संदेश को औरों तक पहुंचाकर आइए टीबी को जड़ से मिटाएं। हमें इन मरीजों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने पर भी उतना ही ध्यान देना होगा। डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए, दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में राहुल गांधी की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आज हम चर्चा कर रहे हैं। दो टूक में फिर वही बम लाया हूं, लेकिन वो बम, उसमें वो बम था या भ्रम था, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं जनमन की बात करता हूं और मैं कहता हूं कि लोग जो हैं अपने सवाल, अपनी बात हम तक पहुंचाएं। मेरे पास आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो है एक ट्वीट आया इस जनमन की बात के संदर्भ में, जल्दी से उसका जिक्र करके डिबेट पे आगे बढ़ूंगा। मितेंद्र कुमार गुप्ता हैं, ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में है, उसमें ये प्रशासनिक अधिकारी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं। ये लिखते हैं कि भ्रष्टाचार पर कब बात होगी, बेरोजगारी पर कब बात होगी, भाजपा ने ठेकेदारी प्रथा चालू कर दी, सड़कों की खस्ता हाल पर कब डिबेट करोगे, शिक्षा व्यवसायीकरण और महंगाई पर कब डिबेट करोगे। तो मितेंद्र कुमार गुप्ता जी, आप तो अधिकारी हैं, आप एक यूनिवर्सिटी में अधिकारी हैं, तो पहली बात तो आपको ये मालूम होना चाहिए महंगाई पर जो है इस वक्त 2% से कम है महंगाई, तो महंगाई वाला तो भी निकाल दीजिए। बाकी सब जो मुद्दे आपने किया उन पर हमेशा हम चर्चा करते रहते हैं। और दूसरी बात एक और कहूंगा, समस्या ये हम पत्रकारों की, अगर आज राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम ना दिखाएं, उस पर चर्चा ना करें, तो कहेंगे राहुल गांधी को नहीं दिखा रहे। और उसके बाद अगर हम आज महंगाई पर डिस्कस करने लगे, 2% रहेगी, तो कहेंगे महंगाई पर दिखा रहे, राहुल गांधी को नहीं दिखा रहे। राहुल गांधी पर डिस्कस कर रहे हैं तो कह रहे हैं महंगाई पर चर्चा नहीं हो रही। तो भाई साहब, जरा सोच समझ कर अपने जब वो भेजा करिए, ताकि हमको भी लगे कि आप कुछ सोच समझ के भेज रहे हैं। जल्दी से मैं डिबेट को शुरू कर रहा हूं। उससे पहले मैं एक फैक्ट सामने रख दूं, उसके बाद मैं फरहान साहब आपके पास आता हूं। देखिए, राहुल गांधी के पास एक बहुत अच्छा रास्ता है, अगर उनको लगता है, अगर वो चाहते हैं देश के संविधान को बचाना, डेमोक्रेसी को बचाना, उनके पास एक बहुत अच्छा रास्ता है। वो संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, उसके पास जा सकते हैं अपनी शिकायतें लेकर। चुनाव आयोग ने उनको चिट्ठी लिखी, कई बार बुलाया, लेकिन राहुल गांधी नहीं गए। अगर चलिए चुनाव आयोग आपको लगता है गड़बड़ कर रहा है, तो इस देश की अदालतों में तो आपको यकीन है ना, इस देश के न्यायालय पे यकीन है। आप तमाम दस्तावेज लेकर अदालतों के पास चले जाएं, अदालत दूध का दूध पानी कर देगी, पानी का पानी कर देगी। लेकिन देखिए, अदालत में क्यों नहीं जाते हैं, इसको समझना जरूरी है। अभी ये हुआ कि मद्रास हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की वोट चोरी के आधार पर एक जो है पिटीशन लगाई गई थी। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा यह बकवास है, इसमें कोई दम नहीं है, 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया मद्रास हाई कोर्ट में, इसलिए राहुल गांधी नहीं जाते। फिर देखिए, महाराष्ट्र में, अभी किशोर जी भी कह रहे थे, महाराष्ट्र में
ऐसा, महाराष्ट्र में वैसा। वो अचकन सिलाए बैठे थे लेकिन अचकन पहनने की नौबत ही नहीं आई, तो फिर उनको तकलीफ तो होगी, तकलीफ उनको हो रही है। लेकिन ये देखिए महाराष्ट्र को लेकर जितनी पिटीशन गई कोर्ट में, महाराष्ट्र जो है मुंबई हाई कोर्ट, सब रिजेक्ट हो गई। और देखिए आपको एक और खबर दिखा रहा हूं, 40 से ज्यादा बार, अब तो आपको याद भी नहीं होगा, आजकल भूल गए होंगे वोट चोरी के शोर में, आज के 3 साल पहले तक 10 साल से ये एक फेक एजेंडा चलाया जा रहा था कि ईवीएम हैक होती है, ईवीएम में गड़बड़ी है। 40 बार देश की अदालतों ने ईवीएम को लेकर सुनवाई करी और कहा कि आपके आरोपों में बिल्कुल दम नहीं है। जयराम रमेश ने कहा था कि ईवीएम के खिलाफ हम सड़कों पर उतर जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आज ईवीएम मामला गोल है क्योंकि ईवीएम पर हर बार मुंह की खानी पड़ी है। तो मैं कहता हूं वोट चोरी का अगर आप में आरोपों में दम है तो जाइए ना, देश की अदालतों के पास जाइए, आपके पास बड़े बड़े वकील हैं। बोलिए फरहान जी, अदालतों में जाने से क्यों परहेज कर रहे हैं आप लोग? देखिए, मैं अपनी बात रखूंगा। मैं डिबेट काफी कर चुका हूं और मैं आपकी डिबेट का टेस्ट समझ चुका हूं बहुत अच्छी तरीके से। एक बात आपने कही थी शुरुआती दौर में, वो समझाइए। मुझे भी बोलने का अवसर दीजिए भाई, बोलने का अवसर दे रहा हूं, लेकिन सवाल पूछूंगा ना, भाषण थोड़ी दे रहा हूं। सवाल में पूछ रहा हूं, मेरा सवाल कोर्ट को लेकर उस पर रहिए। आपको 2 मिनट में बिल्कुल नहीं रोकूंगा। सुनिए 1 मिनट फरहान जी, मैं आपको 2 मिनट बिल्कुल नहीं रोकूंगा। सुनिए फरहान जी, 1 मिनट सिर्फ 2 मिनट आपको बोलने के लिए बुलाया, 1 मिनट 2 मिनट आपको बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। लेकिन मेरे सवाल पे रहेगा कि कोर्ट जाने में अगर आपके पास सबूत हैं तो कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं आप लोग? बोलिए। देखिए, मैं अपनी बात रखता हूं, चुनाव आयोग का काम नागरिकता की जांच करने का नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, चुनाव आयोग का जो काम है वो वोट को जोड़ने का काम है, ठीक है? वोट जोड़ने का काम आप करेंगे, आप ये तय नहीं करेंगे कि आपके पास कौन सा आधार है, आपके पास क्या है क्या नहीं। चुनाव आयोग सिर्फ और सिर्फ वोट जोड़ने का काम करेगा। आप ये बताइए कि आप किसके इशारे पर वोट काटने का काम कर रहे हैं और जिन लोगों का वोट है उनका वोट क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? आप आधार कार्ड को या राशन कार्ड को या और भी परिचय पत्र को क्यों नहीं मान्य कर रहे हैं? जब सुप्रीम कोर्ट ने आपको लताड़ लगाई तब आपने आधार कार्ड को उसको वैल्यू दी कि हाँ आधार कार्ड के थ्रू हम जोड़ सकते हैं। मतलब हर मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट वहां से कहेगा, फरहान जी 40-50 सेकंड मैंने आपको 1 मिनट, मैंने 40-50 सेकंड नहीं रोका। आप मेरे सवाल पर आए नहीं, आप लिख कर लाए थे, कुछ घर से तैयारी करके लाए थे, आपने भाषण दे दिया। अब मेरे सवाल पर आ जाइए। अब नहीं आएंगे तो मैं बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। आप जो है कश्मीर से 370 हटेगी तो आप कोर्ट में जाएंगे, उसके बाद जब भारत में सीए आएगा तब आप कोर्ट में जाएंगे, एसआईआर आएगा तब आप कोर्ट में जाएंगे। हर भारत में कोई गली मोहल्ले में कोई मैच होगा आप कोर्ट में जाएंगे, लेकिन आप चुनाव वोट चोरी के झूठे मामले में आप कोर्ट में नहीं जाएंगे क्योंकि आपको डर लगता है। ईवीएम पे आपको मुंह की खानी पड़ी है, आपको हर बार कोर्ट में मुंह की खानी पड़ी है क्योंकि आप लोग झूठ बोलते हैं और इसीलिए लिखित भाषण लाते हैं। मैंने कहा 2 मिनट नहीं बोलूंगा, लेकिन आपसे 40 सेकंड मेरी बात मेरे सवाल पे नहीं बोला गया। मेरे सवाल का जवाब नहीं था। करण वर्मा बोलिए ना, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, हिम्मत है तो मुझे बोलने दीजिए। अशोक भाई बोलने दें भैया, आपको मत करिए, मत करिए। देश की जनता देख रही है, आपको सवाल पूछने के लिए जनता देख रही है। आप यहाँ पर अपने देश की जनता देख रही है, आप क्या बोल रहे हैं? लगता है क्या? ठीक है, मैं मानता हूँ। अशोक जी जरा इन्हीं के शब्द को जरा मुझे पकड़ने दीजिए। जो मोहम्मद फरहान ने बोला अभी, इन्होंने अभी क्या बोला कि डिलीशन काम नहीं होता। 1 मिनट अब जरा भाई बोलने दीजिए, लगातार अगर बोलते चले जाएंगे ऐसे नहीं होगा। एक एक करके बात। इन्होंने बोला कि डिलीशन काम नहीं होता। अरे महाराज, फॉर्म 7 किस चीज के लिए होता है? और आपको पता है डिलीशन सबसे ज्यादा किसने करवाया? तेलंगाना में रेवंत रेड्डी ने 22 लाख वोट कहा जब ओवैसी के 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी में नाम निकला है। उसने कहा यहां वोट कटने चाहिए। सबसे आगे कौन बड़ा झंडा लेकर? रेवंत रेड्डी भरा कांग्रेस का। उसने कहा बिल्कुल होना चाहिए रिवीजन। आप जीते भी तेलंगाना, आपको बेसिक्स नहीं पता है। फॉर्म 7 होता ही डिलीशन के लिए और ये पूरी एक्सरसाइज का नाम ही एसआईआर है 324 के तहत। बोलने ही नहीं देंगे, ये एक्सपोज हो जाएंगे ना। ये कैसे बात? चिल्ला नहीं, रुकिए, एक एक करके बात करते हैं। इनके रेवंत रेड्डी ने आगे बढ़कर कहा रिवीजन हो,
तेलंगाना में अशोक भाई, 22 हमें लाख चलने की वोटर नीति डिलीट क्यों हुए। हमें पता है, आप विपक्ष आपको मत कुछ बुलाया नहीं करिए। पता है। आप 22 बुला लाख वोटर करके- डिलीट होने के देखिए, बाद आप बुला आप नहीं, नहीं, जीते भी हम इसलिए चुनाव, आपके किसी ने शो सवाल पर नहीं आते उठाया। नहीं थे। जहां हमें तक कि पता है ओवैसी कि तक ने आप नहीं सवाल विपक्ष के उठाया, नेताओं को उसने कहा सुनना होना पसंद चाहिए नहीं रिवीजन। करते, ये खुद बुलाना ये पसंद करते हैं। प्रक्रियाएं हैं, बुलाकर आपको अपनी कुछ बात पता नहीं है इस कहते बारे हैं। में। अरे सर, हम नहीं ऐसा लेके जा रहे हैं, इस कोई देश- तरीका नहीं इस है। देश के चलिए, संविधान में, एक मिनट, जो लोग नहीं संविधान होता है। लेके घूमते हैं ना, उनको ये भी नहीं चलिए, पता हमें इस पता है देश आप के क्या घूमते हैं, क्या संविधान नहीं में घूमते हैं। आपकी चुनाव निष्ठा आपके आयोग मालिक की को तरफ ये है। ताकत दी है आप अपने कि मालिक वो की तरफ देश वफादार की- रहिए, कि वो देश को कि वो बर्बाद कर मतदाता दीजिए। सूची का शुद्धिकरण आप करे। देश ये को देश का बर्बाद कर संविधान दीजिए। देता है आपने भी एक बात ताकत, कही थी ना, लेकिन वो लोग ठीक है, ये संविधान एक आखिरी खोल बात लेकर बोलने घूमते दीजिए। हैं, लेकिन कभी संविधान एक पढ़ा आखिरी नहीं बात है। मुझे यहाँ बोलने पर दीजिए। आकर ज्ञान दे रहे हैं एक कि आखिरी चुनाव बात आयोग बोलने को दीजिए। ताकत नहीं है वोट अशोक डिलीट भाई, करना। एक आखिरी अरे बात अगर बोलने चुनाव दीजिए, मैं आयोग आपसे के पास रिक्वेस्ट करता ताकत हूं। नहीं है वोट काटने की, वोट जोड़ने मैं की, एक तो आखिरी क्या बात मोहम्मद फरहान के आप पास है? मुझे क्या बोलने दीजिए राहुल आखिरी गांधी के बात। पास है वोट काटने की और वोट जोड़ने की ताकत? अरे सुनिए, चुनाव राहुल आयोग गांधी होता है के जिसके नाम पर पास ये आपकी दुकान ताकत चल होती रही है। है, आपकी जरा नौकरी संविधान चल रही पढ़कर है। आया करिए, अब राहुल गांधी के संविधान नाम पढ़कर 412 आइए, करना है, बंद तो करिए, आपका चिल्ला सैलरी चिल्ली का नहीं भाई। इंक्रीमेंट ना मैं होगा। पहले, मेरे प्रोड्यूसर अगर सुन रहे हो तो आपकी बंद सैलरी करिए, का हर कोई इंक्रीमेंट बीच नहीं में ना होगा बोले। अगर राहुल चिल्ला गांधी चिल्ली का नाम ना करने लेंगे के लिए तो। मैं नहीं बैठा। पता है आपकी आवाज बंद करिए, चिल्ला चिल्ली करने के लिए मैं नहीं बैठा। एक सवाल मैंने पूछा था, कोर्ट में क्यों नहीं जाते, उस सवाल का जवाब नहीं आएगा। कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के पास नहीं, चुनाव आयोग डिलीट नहीं करेगा। अरे भाई संविधान पढ़िए, चुनाव आयोग ही डिलीट करता है, चुनाव आयोग ही जोड़ता है। ये राहुल गांधी, अशोक श्रीवास्तव नहीं काटते नाम, ना उनके पास जोड़ने की ताकत है। किशोर तिवारी बोलिए। हाँ, अभी आपने एक सवाल किया, बहुत ढंग का सवाल है कि अदालत में जाना चाहिए। हाँ। और हम जनता की अदालत में जा रहे हैं। और मैं अभी मैं किसानों के साथ घूमता फिरता हूँ और किसानों के बीच ही रहता हूँ, किसान नेता हूँ। हर बच्चा गांव-गांव में कहता है वोट चोर गद्दी चोर, वोट चोर गद्दी चोर। तो बात तो राहुल गांधी की पहुंच गई है। हाँ, और वो प्राइम मिनिस्टर बनने आ रहे हैं। मोदी जी ने तो चला जाना चाहिए अभी 75 के नाम पर, 75 के नाम पे चला जाना चाहिए। लेकिन है ना, मैं सर सुनिए ना, सर सुनिए ना, 75 80 आप पता नहीं 80 के हैं, 85 के, हम फिर भी आपको सम्मान देते हैं। और इसीलिए जो है आयु किसी की कुछ हो, सबको सम्मान देना चाहिए। और छोटी सी एक बात है आपके कह रहा हूं किशोर जी, जनता की अदालत में आप जाएंगे, फिर पिट जाएंगे, फिर कहेंगे वोट चोरी हुआ। इसलिए कह रहा हूं सर, अगर कुछ दम है तो देश की अदालत में जाइए। जनता की अदालत में तो आप बारंबार पिट रहे हैं। जनता ने तो आपको वो नई अचकन भी नहीं पहनने दी जो आपने सिलवाई थी शपथ ग्रहण समारोह के लिए। तो जनता तो आपको नई अचकन नहीं पहनने देगी सर। तो इसलिए जनता की अदालत छोड़िए, अगर आपके पास तथ्य हैं, सबूत हैं, तो जाइए चुनाव आयोग में, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, ताकि आपको नई अचकन पहनने का मौका मिले। राधिका खेड़ा, जल्दी से आखिरी कमेंट आपका, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। अशोक जी, आपने मुझे समय दिया। पहले आपके शो पे धमकी मिलती है कि हमें चुप रहना चाहिए, फिर हमें बोलने नहीं दिया जाता है। तो खैर, मैं एक बात क्लियर कर दूं दोबारा से कि मलूर विधानसभा में सामने आता है वोट चोरी होती है, वहां कौन जीतता है? कांग्रेस। आज जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और जो अलंद असेंबली सीट दिखाई और जहां पे वो वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, वहां पे कौन जीता है? कांग्रेस। ऐसा क्यों होता है कि जहां जहां वोट चोरी के इल्जाम लग रहे हैं, जहां जहां कोर्ट खारिज कर रहा है चुनाव की वोट चोरी पकड़े जाने के बाद, वो सारी जगह पे सिर्फ कांग्रेस ही क्यों जीती है? भारतीय जनता पार्टी तो जीत नहीं रही। जहां वोट चोरी, जो खुद राहुल गांधी खुद अपने ऊपर अपना बॉम्ब फोड़ रहे हैं पाकिस्तान की तरह, हर जगह कांग्रेस जीत। ओके, तो क्या वोट चोरी का? और रही राहुल गांधी, कभी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी और इलेक्शन कमीशन मिली हुई है, कभी कहते हैं अमित शाह जी और इलेक्शन कमीशन मिली हुई है, और अभी कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं अरे ओके। देखिए, मोटी बात यह है कि चुनाव आयोग कुछ कहेगा और कांग्रेस कुछ कहेगी, राहुल गांधी कुछ कहेगी, और फैसला तो देश की अदालत कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय में जाइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बम मत फोड़िए, क्योंकि बम फोड़ने से कुछ होता नहीं, वो भी फुस्सी बम होता है, तो फिर आप मजाक के, हंसी के पात्र बनते हैं। आज के लिए इतना ही। सभी मेहमानों का शुक्रिया। कल आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। आपको कई मैसेजेस आएंगे, गेट रिच क्विक ग्रुप्स का हिस्सा बनाएंगे, डबल रिटर्न्स की गारंटी देकर विश्वास दिलाएंगे। ये नकली है या असली, भारत फर्क पहचाने। कुछ इन्फ्लुएंसर्स रोज नई वीडियोस बनाएंगे, अमीर बनने के शॉर्टकट्स बताएंगे, बड़े बड़े सपने दिखाएंगे,